जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और टारगेट किलिंग। आतंकियों ने एक और हिंदू कर्मचारी को गोली मारी है। बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं विजय कुमार। पहले स्कूल टीचर रजनी की हुई थी गोली मारकर हत्या। टीआरएफ ने ली है आतंकी हमले की जिम्मेदारी। तो टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो वहीं अब बड़ा सवाल तमाम हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी हो गया है, क्योंकि एक बार वो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से हिंदुओं की ओर से पलायन किया गया। कई हिंदू अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। पर एक बार फिर से चीज़ें नॉर्मल हुई, लोग वहां पर वापस से बसने लगे। पर अब लगातार टारगेट किलिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में हिंदुओं में डर का माहौल व्याप्त है। उनकी ओर से पुरजोर तरीके से एक मांग उठाई जा रही है कि उन्हें जिला मुख्यालयों पर ट्रांसफर कर दे दिया जाए, जिससे कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि तबादले हुए हैं। कई लोगों को, कई कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे में उन्हें सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रांसफर करें, ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो। क्योंकि लगातार हिंदुओं पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही स्कूली टीचर रजनी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अब एक और घटना सामने आई है, जहां पर बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक और हिंदू की हत्या हुई है। टारगेट किलिंग का ये पूरा मसला सामने आया है। विजय कुमार राजस्थान मूल के बताए जा रहे हैं। अब कब इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा सवाल। तो कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी गई है। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि विजय कुमार राजस्थान के ही रहने वाले थे। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी है। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई है। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में ही हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो आम हिंदू है, जो रह रहे हैं वहाँ पर, वो डरे हुए हैं, भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। अब उनकी ओर से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालय पर उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जिला मुख्यालयों पर ट्रांसफ़र होने के साथ ही उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया, वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया।
इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं, मानवता का कत्ल। मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है।